जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपका आज होने वाला है, जो कि आपके RW अजीत सर के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट आपको चलाए जा रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जीएस को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। यदि आपने इन प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं किया है तो बहुत ही कम समय में अपने प्रैक्टिस सेट को आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और जिन साथियों ने वहाँ से प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पर वो अपना रिवीजन कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको इस क्लासेस के आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आपका RWA UPP री एग्ज़ाम है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है RWA UPP री एग्ज़ाम। इसे आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि वहाँ से ज्वाइन नहीं होता है कोई टेक्निकल एरर की वजह से, तो आप RWA UPP री एग्ज़ाम जैसे ही सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा और वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पुलिस जीएस का स्वाहा करने के लिए प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो फॉर फास्ट रिवीजन विद नोट्स आपको हम करा रहे हैं। इस क्लास की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर करना, आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए साथी, ज़्यादा समय ना यहाँ पर लगाते हुए अपनी आज का जो क्लास है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसमें आपका जो कहा गया है वो आपका प्रार्थना समाज 1867 में स्थापना, आत्माराम पांडुरंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इसको बनाने में। इसके बाद आपका केशव प्रसाद और MG रनाडे इसमें शामिल हुए थे और इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई थी MG रनाडे ने। अगला पॉइंट की बात होगी, जिसके जो लोकप्रिय नेता थे वो RG भंडारकर देखने को मिलते हैं। थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है वो HS ऑलकॉट ने और आपका HP ब्लावटस्की इसके संस्थापक रहे हैं। केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे और इनकी प्रार्थना समाज के प्रेरणा स्रोत इन्हें कहा जाता है, प्रेरणा स्रोत इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के द्वारा प्रथम वायसराय देखने को मिलते हैं। सिफारिश किसने की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसकी सिफारिश की थी। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाली बंगाली समाज सुधारक एवं लेखक आपका ईश्वर चंद्र, आपके जो बंगाली समाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उनकी पत्रिका सोम प्रकाश देखने को मिलती है। PT नेहरू सबसे लंबा कार्यकाल PM के रूप में, अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम कार्यकाल PM के रूप में देखने को मिलता है। अगले पॉइंट की बात होगी, गरम दल के नेता थे आपके बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिका थी वो मराठा केसरी, मराठा इंग्लिश में थी और केसरी आपका मराठी भाषा में देखने को मिलती है। वही बात करें इनकी बुक की तो गीता रहस्य इनकी बुक देखने को मिलती है। अगले पॉइंट की बात होगी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी, सर हिंदी गांधी प्रथम विदेश और भारत प्रथम विदेश में, यानी विदेशी जो है प्रथम विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता आपका 1967 देखने को, आपका 87 देखने को मिलते हैं। सारे जहां से अच्छा तो गीत है वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा गाया गया। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था आपका। नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह, रंगीला शासक भी ने कहा जाता था और नादिर शाह का ईरान का नेपोलियन इसे कहा जाता है। अंतिम मुगल शासक जो मयूर सिंहासन पर बैठा मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन लूटा किसने था? नादिर शाह ने। औरंगजेब के दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी देखने को मिलते हैं। अकबर हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर के काल को। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा जब युद्ध हुआ था तो आपका ये युद्ध हुआ था आपका पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि आपका 1761 में हुआ था। इसमें मराठा हार गए थे और अब अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। अगले पॉइंट की बात होगी, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंतेदुर्ग था। चोल वंश का आपका विजयलय था। गुर्जर प्रतिहार का नागभट्ट और पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल देखने को मिलता है। दक्षिण में जब का राष्ट्रकूट वंश का जो आपका प्रतापी शासक है वो कृष्ण प्रथम देखने को मिलता है। इसने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ध्रुव प्रथम शासक ने, ध्रुव प्रथम यानी ध्रुव फर्स्ट जो शासक है उसने कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल था, वत्सराज था और ध्रुव प्रथम देखने को मिलता है। राजधानी इनकी मान्यता देखने को मिलती है किसकी? तो जो आपके राष्ट्रकूट वंश है ना, राष्ट्रकूट वंश, उसकी जो राजधानी है वो मान्यखेत देखने को मिलती है। जो आपका मास्क की शिलालेख है ये रायचूर जिला आपका कर्नाटक 1915 में खोजा गया। अशोक नाम का जो उल्लेख है वो मास्क के अभिलेख से, जो आपका उदयगोलेम और गुर्जरा निट्ठूर अभिलेखों से मिलता है। अभिलेखों का जनक अशोक को कहा जाता है। वही बात की जाए, अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी जो भाषा है वो ब्राह्मी, अरामायिक और आपका खरोष्टी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपका, बौद्ध धर्म में वो भिक्षुणी बनने का जो बनने वाली जो प्रथम महिला है वो प्रजापति गौतमी है। गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन और मृत्यु को महापरिनिर्वाण का संज्ञा दी गई है। वहीं जन्म की बात करें तो 563 और मृत्यु आपका 483 में हुई थी। दोनों ही दिन पूर्णिमा रही थी। क्या रही थी? पूर्णमासी यानी पूर्णिमा रही थी। पूर्णिमा के दिन ही ये सभी की सभी घटनाएं घटी थी।
ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन ही मिली थी। गृहत्याग की घटना जो है उसका जो प्रतीक है वो आपका घोड़ा है, जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है, आपका मृत्यु प्रतीक स्तूप है, और निर्वाण का जो प्रतीक है वो पद चिन्ह देखने को मिलते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसमें जो विभाग था उसका विभाग 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। विभाग कौन सा था? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी। हड़प्पा की खोज के समय अध्यक्ष जॉन मार्शल थे 1921 में। जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगली बात होगी मौलिक अधिकारों की, तो भाग 3 में वर्णन है, 12 से 35 तक वर्णन है। इसमें संविधान का मैग्ना कार्टा से कहा जाता है और अमेरिका से ये लिए गए हैं। मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार देखने को मिलता है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश पीटी नेहरू के द्वारा किया गया। स्वीकार 22 जनवरी 1940 को किया गया था। वही बात करें आपका 26 जनवरी 1949 को प्रस्तावना के रूप में संविधान में ये शामिल किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, जो कि आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगले प्रश्न की जैसे ही बात होगी बेरूवादी वर्सेस भारत संघ, ये 1960 में हुआ था। ये जो केस है आपका प्रस्तावना भारत संविधान का भाग नहीं है, यानी कि इसमें कहा गया है जो बेरूवादी और भारत संघ जो आपका केस है उसमें जज ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। वही बात करें आपका केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार 1973, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें ये कहा गया था। अगले प्रश्न की बात होगी आर्टिकल 3 कहता है आपका नए राज्यों का गठन करना, नए राज्यों का नाम रखना, उनकी सीमा और नामों में आपका परिवर्तन कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। वहीं आर्टिकल 6 आपका कहता है भारत से पाकिस्तान आने वाले जो लोग हैं उनकी नागरिकता का वर्णन, और आर्टिकल 4 आपका आर्टिकल 2 और 3 में जो कानून बनाए गए हैं उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये कहता है। क्योंकि बात होगी आपका आर्टिकल 5 का, तो संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का अधिकार देखने को मिलता है, यानी संविधान के प्रारंभ से ही नागरिकता का अधिकार मिल जाता है। प्रारूप समिति की बात होगी तो आपका 29 अगस्त 1947 सदस्य इसमें टी कृष्णाचारी, डॉक्टर के.एन. मुंशी और एन. माधव राव देखने को मिलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव देखने को मिलते हैं। संविधान का प्रारूप अक्टूबर 1947 को वी.एन. राव ने पेश किया था। अगले प्रश्न की बात होगी संविधान सभा के जो सचिव हैं वो H.V.R. आयंगर। आर्टिकल जो 27 आपका धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों से मुक्ति। आर्टिकल 28 आपका शिक्षण संस्थानों में विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जबकि आर्टिकल 29 आपका अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। और आपका आर्टिकल 30 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता, 56 आपका कार्यकाल, 60 आपका शपथ और 62 आपका राष्ट्रपति की रिक्त पूर्ति की बात करता है। योग्यताओं की बात होगी तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। वहीं आपका आर्टिकल 61 की बात होगी तो आपका जो राष्ट्रपति है उस पर आपका जो राष्ट्रपति पर आप वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति पर आप महाभियोग लगा सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है किससे? आर्टिकल 61 से। ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात होगी राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो आपका आईसीसी है उसका जो एसोसिएट सदस्य है वो नेपाल है, और आईसीसी में कुल सदस्य देश कितने? 108 देखने को मिलते हैं। वहीं महाभारत का जो अनुवाद है वो रजमनामा बुक फॉर वॉर इसको कहा जाता है, अकबर के शासनकाल में ये आई थी। जो आपका रामायण वाल्मीकि ने, बाबरनामा आपका बाबर ने, अकबरनामा आपका अबुल फजल ने, और महाभारत आपका फारसी अनुवाद बदायूं ने किया था। GATT की स्थापना जो है आपका 1948 में की गई थी। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका फुल फॉर्म है। 23 देश हैं इससे जुड़े हुए हैं। वहीं बात करें 1 जनवरी 1995 में WTO इसको कर दिया गया और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर दिया गया। अध्यक्ष की बात होगी इसके तो नगोंजी। प्रेजेंट में कौन है? तो प्रेजेंट में अध्यक्ष है नगोंजी ओकोंजी देखने को मिलते हैं। किसके? WTO का पहले क्या नाम था? तो GATT देखने को मिलता है, जो कि 1948 में रखा गया था। अगले प्रश्न की साथ ही बात होगी जैसे ही, तो कर्नाटक संगीत की यहाँ पर बात होने वाली है, कर्नाटक की। तो कर्नाटक आपका कर्नाटक में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बांदीपुरम और नागरहोल में देखने को मिलते हैं। कर्नाटक वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में देखने को मिलता है। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य, भद्रा जीव अभ्यारण्य और ब्रह्मगिरी अभ्यारण्य आपके यहाँ देखने को मिलते हैं, कर्नाटक में देखने को मिलते हैं। वहीं बात होगी आपका बाणभट्ट, वही बात होगी आपका बाणगंगा महोत्सव की, तो ये मालाबार हिल्स महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। मंदिर इसमें बालकेश्वर के जलकुंड और बाणगंगा में ये देखने को मिलता है। 2 दिन तक ये मनाया जाता है। अगले प्रश्न की जैसे ही बात होगी, प्रश्न नंबर आपका 21 की बात होगी, तो राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊँटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। पुष्कर मेला देखने को मिलता है। सूरजकुंड मेला में आपका हरियाणा में लगता है। मरु मेला राजस्थान जैसलमेर में। सोनपुर मेला बिहार में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका मोरमुगांव बंदरगाह पश्चिम तट पर प्राकृतिक बंदरगाह ये देखने को मिलता है। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो आंध्र प्रदेश में। हल्दिया बंदरगाह बंगाल में। चेन्नई बंदरगाह आपका सबसे पुराना बंदरगाह देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोथल सबसे पुराना बंदरगाह देखने को मिलता है। वही बात होगी आपका प्रमुख दर्रों की, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में, बारालाचा दर्रा हिमाचल, बोमडीला आपका अरुणाचल में, और
मंगनसा धुर्रा जो आपका दर्रा है वो उत्तराखंड में पर्वतीय दर्रा देखने को मिलता है। बात की जाएगी साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 24 की, तो 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में आपका सेकंड पंचवर्षीय योजना को आधार माना गया था। और पंचवर्षीय योजना हमने कहाँ से ली है? रूस से ली है। पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक पीसी जो थी, जो आपकी जो थी आपका 61 तक चली थी, और जो पीसी महाल नोविस पर आधारित मॉडल पर आधारित देखने को मिलती है। आपका जो 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए जो गठित समिति थी वो करबे समिति देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की साथ ही बात होगी तो बेसल समिति आपका 1976 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियम से, नरसिम्हन समिति 1991 बैंकिंग से संबंधित देखने को मिलती है। किसी वस्तु की गति को आगे या पीछे करने की जो घटना है उसे कंपन कहा जाता है। पिंड के समय में हुए परिवर्तन को आवेग यानी इम्पल्स कहा जाता है। और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की जो इकाई है वो एंगस्ट्रॉम देखने को मिलती है। तो यहाँ साथ ही आपके जो क्वेश्चंस हैं पूरे के पूरे 27 क्वेश्चन सर ने कराए थे चौथे प्रैक्टिस सेट में, वो यहाँ पर आपके कंप्लीट किए जा चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो सकता है वीडियो आपको फास्ट लगी, क्योंकि हम करा रहे हैं सब फॉर फास्ट रिवीजन। आप इसको कंप्रेस करके यानी कि आप इसको यूट्यूब की सेटिंग में जाकर इसकी जो स्पीड है अगर आपको ज़्यादा लगी तो उसे आप कम करके भी देख सकते हैं, यानी कि आप इसे 0.75 पर भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको स्पीड कम लगी है तो आप बढ़ा सकते हैं, 0.15 कर दो, 0.1.25 कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। यदि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।